बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक में खुशामदीद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी और बड़ी गर्मा गर्मी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के वकला के दरमियान। बड़े आर्गूमेंट सामने आए और कहा जा रहा था कि जजेस जो हैं वो ज़्यादा अपना वजाहत कर रहे हैं वकला की बजाय। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की समाअत के आखिर में अच्छी खबरें आई हैं पीटीआई के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, बल्ले के निशान के लिए। वो आज समाअत का अहवाल जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा जी, इलेक्शन कमीशन जो है उसको बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चाहता था कि फैसला मुअत्तल कर दिया जाए, स्टे ऑर्डर कर दिया जाए, बल्ले का निशान छीन लिया जाए, बाकी फैसला बाद में देखा जाएगा। बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन को बड़ी नाकामी जो है वो सामने नज़र आई है। दूसरी एक और अहम खबर है वो नून लीग के हवाले से है कि नून लीग को जिन पार्टियों के साथ एडजस्टमेंट कर रही थी नून लीग, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया और सीट एडजस्टमेंट का पंगा पड़ गया और बड़े बड़े जो रहनुमा थे नून लीग के वो नाराज़ हैं। कईयों ने तो टिकटें भी वापस कर दी हैं कि हम नून लीग से इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे। लेकिन जाते जाते आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने बड़े अहम जो है वो बातें की और उनकी जो बातें हैं वो काबिल गौर है। तो चलते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की समाअत की जानिब। तो सुप्रीम कोर्ट में चूँकि इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर रखा था बल्ले के निशान को और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कि जो बल्ले का निशान है वो वापस ना दिया जाए, चूँकि पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई की एज अ पार्टी साख है उसको बरकरार कर दिया था और इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया था कि आप फ़ौरन जाकर बल्ले का निशान और सर्टिफिकेट जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लगा दें। और लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उस हुक्म को नहीं माना और आगे पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने ये फैसला चैलेंज कर दिया है। उस पर पहले तो काफ़ी गर्मा गर्मी रही, लेकिन फिर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि अगर जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं तो आप इलेक्शन अगर हम किसी को लड़ने से रोकते हैं या इलेक्शन लड़ने का राइट जो है उसे छीनते हैं तो समझ लें कि जमहूरियत के तकाजे जो हैं वो नहीं पूरे हो रहे। तो अगर उन्होंने कहा कि इलेक्शन ठीक हुए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के ठीक हुए हैं, तो फिर बल्ले का निशान देना चाहिए। और अकबर एस बाबर से उन्होंने पूछा कि अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं बानी रुकन हूँ और मैंने तहरीक इंसाफ को बनाने में मेरा बड़ा अहम किरदार है, तो अकबर एस बाबर से पूछा काजी फाइज ईसा ने कि अकबर एस बाबर साहब बताएं, अगर बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिलता चूँकि आप बानी रुकन हैं, तो क्या उसका नुकसान आपको नहीं होगा? क्या उससे परेशानी आपको नहीं होगी? क्योंकि आप तो अपने आप को बानी रुकन कहते हैं। तो ये अहम 3 बातें हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप बताएं कि अगर आर्टिकल 17 को हम इग्नोर करते हैं तो फिर क्या करें, बताएं हमें। हम आर्टिकल 17 एक हर शख्स को ये राइट देता है कि वो इलेक्शन लड़े, उसको हर तरह से जो है वो हकूक देता है कि वो अपना शहरी होने के लिए जो है वो अपने मामला तय कर सकता है। तो एक और अहम सवाल जो जस्टिस मजहर ने किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप तहरीक इंसाफ को इतनी बारीकी से देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि अगर आप तहरीक इंसाफ को इतनी बारीकी से देख रहे हैं, क्या आप दीगर जमातों को भी इतनी बारीकी से देखते हैं? और जाते जाते एक और बड़ी अहम बात कर गए काजी फाइज ईसा, जिससे ये पता चलता है कि बल्ले के लिए या पीटीआई के लिए अच्छी खबर आने वाली है, क्योंकि ये समाअत कल तक मुलतवी हुई। और जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार पाए तो पीटीआई को बल्ले समेत सब कुछ मिलेगा। ये बड़ी बात कर गए काजी फाइज ईसा। उन्होंने कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार पाए तो पीटीआई को बल्ले के साथ साथ सब कुछ मिलेगा। अगर इलेक्शन लड़ने का हक हम छीन लें तो आप जमहूरियत के कर पर काट रहे हैं, ये काजी फाइज ईसा ने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर हम किसी से इलेक्शन का हक छीनते हैं तो मुझे बताएं कि फिर आर्टिकल 17 का क्या करना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि उनका पूरे का पूरा केस जो है वो आर्टिकल 17 पर मुनहसर करता है। और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, चालाकी दिखाई। आज इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातों को डी लिस्ट कर दिया और उनको कहा कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए। अब ये 13 पार्टियों को डी लिस्ट करने का मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हैं
कि हमने तहरीक इंसाफ के साथ ही जो है वो दुश्मनी नहीं रखी, बल्कि हमने 13 और जमातों को भी डी नोटिफाई किया है, बल्कि डी लिस्ट कर दिया है। चूँकि ये सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जजेस ने पूछा कि ये जो नारमा सलूक है ये सिर्फ लग ऐसे रहा है कि पीटीआई के साथ ही हो रहा है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर 13 जमातों को डी लिस्ट कर दिया और उनके पार्टी इलेक्शन को गलत कह दिया। अब वक्त देख ले और इलेक्शन सर पे है। ये चीज़ उनको आज से महीना 1.5 महीना पहले नहीं नजर आई, जब पीटीआई को इंटर पार्टी इलेक्शंस का कहा गया, तब इन 13 जमातों को इंटर पार्टी इलेक्शंस का क्यों नहीं कहा गया। अब तो पार्टी टिकट्स भी दिए जाने हैं, अब तो कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं। तो ये कौन सा वक्त है कि 13 जमातों को आप डी लिस्ट कर रहे हैं। डी लिस्ट करना था तो आज से महीना 1.5 महीना पहले जब पीटीआई को कहा गया कि आप इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाएं, तब इन जमातों को इलेक्शंस करवाने का क्यों नहीं कहा गया। तो ये वो बोंगियां हैं जो बगैर सोचे समझे इलेक्शन कमीशन को हुक्म आता है और वो करते रहते हैं। बहरहाल नून लीग की तरफ बढ़ते हैं। नून लीग को पहला झटका मिल गया है, क्योंकि नून लीग जो है वो काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही थी, कुछ जगहों पर की, कुछ पर नहीं की। तो काफ लीग ने एतराज़ उठा दिया कि आपने हमारे बड़े बड़े रहनुमा हैं उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की, तो बहरहाल हम जो है आपके मुकाबले में आएंगे और हम अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे। दूसरी तरफ शफकत महमूद, सुब्तैन खान, फ़रक हबीब और उसके अलावा फयाजुल हसन चौहान, ये सब इलेक्शन से आउट और फारिग हो गए हैं, क्योंकि फ़ारूक हबीब साहब जो पीटीआई को छोड़कर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईपीपी में गए थे इस्तेहकाम पाकिस्तान में, तो वहाँ पर भी उनको जो है वो बाजरा नहीं मिला और ना ही नून लीग ने उनको चारा डाला। और सुब्तैन खान भी फारिग हो गए, शफकत महमूद ने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए और ये तमाम लोग फारिग हो गए। लेकिन एक बड़ी खबर, जो अहम खबर है, वो है जी तलाल चौधरी के बारे में। तलाल चौधरी के बारे में कहा जाता है कि ये नून लीग के वो कारकुन हैं या नून लीग के वो रहनुमा हैं जो नून लीग पर कभी भी वक्त आता था फ़ौरन टीवी पे आके नून लीग की हमायत में बड़े बड़े दावे और बातें करते थे। लेकिन उनकी जगह पर टिकट पता किसको मिली है? नवाब शेर वसीर को, जो पीटीआई छोड़कर नून लीग में गए। तो इसका गुस्सा जो है वो तलाल चौधरी ने किया और तलाल चौधरी ने अपनी टिकट के बदले में जो उनके वालिद को टिकट मिली थी वो भी वापस कर दी। और उनके चचा जो है वो पहले ही पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो तलाल चौधरी ने कहा कि वो उनके जो वालिद हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और वो भी आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। अब नवाब शेर वसीर जो है उन्होंने तलाल चौधरी की इतने साल की जो कमाई है उस पर पानी फेर दिया और नून लीग को भी नज़र नहीं आया। नून लीग को तो समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या, किस तरफ जाए, क्या करे, कौन सा खुड्डा जो है वो उनको मिले और उसके अंदर बंद हो के वो छुप जाएं और इलेक्शन के लिए आंखें बंद कर लें कि इलेक्शन तो हो ही नहीं रहा। बहरहाल ये अहम 3 खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और कल तक सुप्रीम कोर्ट ने समाअत जो है वो उसको ले गए हैं। कल देखा जाएगा जो उनके चीफ जस्टिस साहब की बातें हैं वो तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। फैसला आप देखते हैं, क्योंकि बातें और होती हैं, फैसले और होते हैं। तो कल तक के लिए इजाज़त दें, कल अगेन हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा हाफिज़।